कर्म प्रताप तुरंगन कर्म प्रताप तुरंगन चावत कर्म से छत्रपति नर होई। आप बड़ाई मत कर मन मूरख तो कर्म से और बड़ो नहीं कोई। कर्म सयो लंका पति रावण को जो सोने की लंका पलक में खोई। आप बड़ाई मत कर मन मूरख कर्म करे सो करे नहीं कोई। भगत जी पहले गावो कर दे पुराना भजन याद है। कर्म सपूत कपूत कहावत कर्म सपूत कपूत कहावत कर्म से छत्रपति नर होय। आप बड़ाई मत कर मन मूरख कर्म से और बड़ो नहीं कोई। माई दिया सात भूत कर्म दिया सबका कर्म अलग अलग है। इसलिए कर्म सरयो लंका पति रावण को सोने की लंका पलक में खोई। आप बड़ाई मत कर मन मूर्ख कर्म से और बड़ो नहीं कोई। एक ही तात मात सुत बंधव एक ही पिता के भई दो भाई। एक के घर पर छत्र विराजत तो एक के घर पर भूष विराज। एक किनार परायो पीसत गोबर थापत छाछ के ताई। एक किनार सहेला में खेलत चापत पान अनेक मिठाई। जो इस कर्म में लेख लिखा वो तिल घटे न बढ़े नहीं। तो किसने कैसा कर्म किया और बुरे काम करने से क्या फल मिलता है और अच्छे कर्म करने से क्या फल मिलता है। 4 लाइन को बजा फिर भगत जी के सुमाला को पूरी कथा। अरे बुरे काम का बुरा नतीजा हो। बुरे काम का बुरा नतीजा हमने देखा भाला है। अरे सुनो रे भाई सुनो सज्जनों किस्मत का खेल निराला है। सुनो रे भाई सुनो सज्जनों किस्मत का खेल निराला है। सुनो रे भाई सुनो सज्जनों किस्मत का खेल निराला है।
किसी का सगा नहीं, मूर्ख समझ नहीं पाया रे भाई, सगा किसी का सगा नहीं, मूर्ख समझ नहीं पाया। रावण विद्वान पंडित हुए उसने बुरा सोच लिया, सन्यासी का भेष बनाकर साधु का कपट मुनि का और मां सीता को चुरा ले गया। तो बुरा किया, और बुरा किया तो परिणाम क्या मिला? वो चल गई उसकी सोने की लंका। समझ नहीं पाया, अरे चढ़ गई सोने की लंका। चढ़ गई सोने की लंका और निकल गया सब दीवाना है तुम्हारे भाले। सुनो सजनों की सब निकल गया दीवाना है तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई रावण ने बुरा किया, परिणाम ये मिला कि उसके कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। फिर बुरा किया किसने? द्रौपदी को दुष्ट दुशासन शासन जीता जुआ की चोरी से द्रौपदी जीता जुआ की चोरी से नंगी करने लगा वो दुशासन चोरी से भाई करने लगा। और पांडव 5। अब 100 के सामने 5 का ही करेगा, लेकिन ये सत्य और असत्य की विजय की रात है। अन्याय कौन कर रहा है, न्याय कौन कर रहा है, ये सब परमात्मा देखते हैं। इसलिए 5 पांडव होते हुए भी उन 100 कौरवों को नहीं जीत पाते, लेकिन जीत पांडवों की नहीं, जीत सत्य की होती है। महाभारत रण करवाने को
की रेखा आने अड़ी सर्वस्व हार गए नतहार हवेली रतन जड़ी खुद आप हार द्रौपदी नार भ्राताओं की हारी जोड़ी रखिया प्यार भ्राताओं की हारी जोड़ी सरदार चला उन दुष्टों का तो पंचाली ऊपर नजरी पड़ी पंचाली ऊपर नजरी पड़ी कर मार पीट लाए कसीट धरना सभा कड़ी कर मार पीट लाए कसीट धरना सभा में करी खड़ी और फिर बोलने लगा कि नंगी कर दो इस दुष्टा को तोड़ो नतहार नंगी कर दो चबा चबा अरे तब जालिम दुशासन अरे जालिम दुशासन में कर से पकड़ी सारी उसकी है जालिम दुशासन और फिर खींचने लगा तो संसार में जीव सत्य की होती है इसका प्रमाण है। ये कैसे होती है? जिस प्रकार एक माँ तो लौट रहे थे तो सब सो रहे थे चलो कोई बात को ना चाय आ गई एक माँ अपने बच्चे को भी रखती है और घर का काम भी करता है। इसी प्रकार परमात्मा भी इस संसार का पालन पोषण भी करता है और इसकी रक्षा भी करता है और श्रृंगार भी करता है। क्यों? उनका कर्म है। एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है और घर का काम करना है, बच्चा रोता ही रहे तो कहीं माँ गोदी में ले थोड़ी बैठी रहे बेचारी के रात काम तो करेगी तो बिना कहीं से वो घूमरो दे दे खिलो दे दे खेलवा चलो ठीक है वो थोड़ी देर में मस्त हो जाए खिलौना खेलता खेलता फिर वो कुछ भूख लगे रोवे तो माँ बोबो दे दे और फिर आपको घर को काम करवा लग जाए और फिर थोड़ी देर बच्चों खेले फिर रोवा लग जाए तो माँ उसको पुचकारती है। और परमात्मा भी इस जीव को इसी प्रकार अपनाता है। जो ज्यादा उसके नजदीक जाता है ना तो एक माया रूपी खिलौना देकर के बुला देता है कि फलान जी का साथ मूल जी का तो बड़ा जय प्रकार खानू जर आरा मशीन जोत मौजात लगाने नीचे एक माया दे अरे बिना बुला दे जब मूल जी दूर कर दिया कर लगे रे खेल ये माया में जो रहे हमारे साथ बता हाँ तो परमात्मा तो कदे अपनावे जाके संसार में कोई भी को नहीं उतरे जब जान अपनावे आज दशरथ रोकने की भी आई है कितना सो तो कौरव और पांडव पाशुपति मौन खड़े हैं और कौरव नकार करके करेंगे नंगी कर दो इसको
पितामह धृतराष्ट्र विदुर इत्यादि ऐसे महाशक्तियों के पास वो गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, हाथ फैलाने लगी कि मेरे लज्जा बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचाया। आखिर में हताश होकर के द्रौपदी समर्पण भाव सिलेंडर हो जाए, सिलेंडर हो गया। अब मेरी लज्जा लुटे या बचे तू जाने, तेरा काम जाने। तब आकर के गोविंद ने उसकी सहायता करी तो द्रौपदी प्रार्थना करने लगी अंतिम बार, लुटे लाज में, लुटे लाज में, बच्चा लो बिहारी, लुटे लाज में, बच्चा लो बिहारी, नैया किनारे लगा वो किनारे, नैया किनारे लगा वो द्रौपदी को दुष्ट शासन जीता जुआ की चोरी से हरने करने लगा दुष्ट वो दुशासन बरजोरी से। तो कौरवों और पांडवों में जब ये तकरार हुआ तो कौरवों ने बुरा सोचा तो परिणाम क्या मिला? अरे मिट गया इस दुनिया से रे भाई, मिट गया, वो मिट गया इस दुनिया से। देखो कौरव वंश विशाला है, सुरे भाई सुरे भाई बुरा किया तो पल
भर में नष्ट हो। इसलिए कहते हैं कि बुरा किसी का मन करो, बुरा किसी के प्रति मत सोचो, और बुरा किसी का देखो नहीं। इसलिए बुरा करते हैं उसका परिणाम यही होता है। दूसरी बात और बताइए कि बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं है, और जो बिना बुलाए जाता है उसका परिणाम भी क्या होता है। राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। तो देखो कोई सो कोई के प्रति ईर्ष्या आ जाता है तो चढ़ावा दे आदमी काज मूल जी का जागरण तो था फोन किया नहीं। खास आदमी लोग जो जा रखे लोग मूल जी जागरण था कौन बुलाए अपन तो कौन किया ज्ञान बंडे जरे जो मैं आया वहां तो आ गया था मूल जी खेल गया। तो भगवान शंकर के तो कार्ड बनाए दक्ष का यज्ञ से, तो देवता लोग आकाश मार्ग से राजा दक्ष के जा रहे हैं और दिव्यांगनाएं ऋषि पत्नियां विमानों में गीत गाती हुई जा रही है। पार्वती जी देखने लगी और कहने लगी उत्तर के तुम आप पार्वती जी यहीं बैठी हो, तुम्हारे पिताजी के तो घर तो यज्ञ है। बोला ध्यान नहीं, बोला कारण तो आया होगा लेकिन कोई किसी नंदा बुंदा है ना, कहीं चढ़ गया होगा या कहीं फेंक दिया होगा। जाकर दौड़ी दौड़ी आई, भगवान शंकर से कहने लगी हे प्राणनाथ मेरे पिता की यज्ञ है और अपने निमंत्रण नहीं आया, क्या आपके पास कार्ड आया है क्या? भगवान शंकर पंख लगा बेटे बोला मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। तो बोला पिता के घर और गुरु के घर बिना निमंत्रण भी जा सकती हूँ ना मैं। भगवान शंकर बोले देखे एक बात से कि मेरे उचित बात नहीं, अगर आज तू जाना चाहे तो मैं तेरे को रोकूंगा तो नहीं, लेकिन बिना निमंत्रण जाना अनुचित नहीं होगा। लेकिन अब स्त्रियों को सुबह से गुस्सा तो आपका पति पर आवे, अरे भी बेचारा बच्चा बच्चे में कोट बना के खागो ना खा रोज में बच्चा बच्चे पर काटे। तो आज पार्वती भी कहीं से थाली ठिकाना बगा वाला के गुस्सा में बोले बाबा में ठंडाई में जाना कच्ची सी गोली। भगवान शंकर जान गए कि पार्वती जाने की जिद कर रही है, कोई बात नहीं। पार्वती जी आज इतने गुस्से में क्यों? थाली बर्तन इत्यादि क्यों फेंक रहे हैं? क्या बात है? बोले मेरे पिता के घर उत्सव है और आप मेरे को भेज नहीं रहे, मना कौन कर रहा है? पधारो, लेकिन उचित नहीं होगा। नांदे को आज्ञा दी कि नांद्या पार्वती जी ले जावे, लेकिन पार्वती जी अंदर कोई गागरो कांचली वांचली कहीं छोड़ मत जाओ, साथ ले जाओ बेटा, 2-4 दिन डटोला तो कहीं करोला। शंकर तो अंतरिया में जान गए कि पार्वती वापस आने वाली नहीं, और यही हुआ परिणाम। तो पार्वती जी पिता के बिना बुलाए घर गई और वहां यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं देखा, आसन नहीं देखा, तो गुस्से में आकर के हवन कुंड में जल गई। तो इसलिए कहते हैं अरे बिना बुलाया आकर को चाहे जाकर देख लो।
यार बता, अरे तू ऐसा ही फल पाएगा, अरे खोया के बबूला तो आम कहाँ से खाएगा, खोया के बबूला आम कहाँ से खाएगा। अरे मान लो मेरी काकर कहता मामले सिद्धि, ये काकर कहता रे राजू अटर वाला है, सुनो रे भाई Thank you.